नमस्कार साथियों, मैं सुधीर आप सभी का स्वागत करता हूं फिर एक बार कामधेनु एग्रो एनिमल्स के नए वीडियो में। आज के सब्जेक्ट में हम समझेंगे कि कौन सी ब्रीड से हमें बकरी पालन की शुरुआत करनी चाहिए, कौन सी ब्रीड हमारे लिए अच्छी हो सकती है। किस ब्रीड के साथ शुरुआती तौर पर हम अगर बकरी पालन नए सिरे से शुरू करते हैं तो कौन सा बकरी पालन हमारे लिए अच्छा हो सकता है। आजकल हम लोग देखते हैं कि काफ़ी सारे युवा उद्योजक बकरी पालन में रुचि रखते हैं। तो बकरी पालन शुरू करने से पहले हमें उसका इम्पोर्टेंस समझना पड़ेगा। बकरी पालन काफ़ी लोग आजकल शुरू करते हैं, किंतु उसमें से काफ़ी कम लोग, मतलब अगर आप मोटा मोटी देखेंगे तो 97% बकरी फार्म जो शुरू होते हैं आज की तारीख में, वो उनकी 3 साल की सीमा भी पार नहीं करते। 3 साल तक भी बकरी फार्म नहीं चलता है। तो इस वजह से काफ़ी सारा लॉस उठाना पड़ता है नए सिरे से शुरू करने वाले बकरी पालकों को। काफ़ी मोटा खर्चा करते हैं बकरी पालन के लिए। जैसे शेर हो गया, अच्छी ब्रीड हो गई, वो लोग काफ़ी महंगी ब्रीड खरीद के लाते हैं और फिर लॉस में जाने के बाद उनको काफ़ी बड़ा नुकसान भी होता है। तो बकरी पालन में ब्रीड सिलेक्शन का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंस है। अगर आप गलत ब्रीड के साथ बकरी पालन की शुरुआत करते हैं तो आपका बकरी पालन काफ़ी बड़े तौर पर डैमेज हो सकता है। बकरी पालन शुरू करते वक्त हमें बकरी पालन का सबसे पहले उद्देश्य समझना होगा कि हमारा पर्पस क्या है बकरी पालन का। बकरी पालन के मोटे मोटे तौर पर अगर देखा जाएंगे तो 3 पर्पस रहते हैं, जिसमें से पहला पर्पस आता है पश्मीना यानी कि सिल्क। बकरी पालन के लिए जब हम लोग जाते हैं तो अगर उसका पर्पस हमें पता होगा तो हम उस हिसाब से ब्रीड सिलेक्शन कर सकते हैं। सिल्क जो बकरी प्रोड्यूस करती है वो बेसिकली पाई जाती है हिमालय के तटीय इलाके में, जैसे आपका लद्दाख या फिर आप हिमाचल के रीजन में ये बकरी मोस्टली पाई जाती है। और ये सिल्क के लिए बकरी पालन का उपयोग सिर्फ उसी एरिया के लोग करते हैं। बाकी रेस्ट ऑफ इंडिया के लोग मोस्टली दूसरे पर्पजेस के लिए बकरी पालन करते हैं। जैसे कि अगर आप देखेंगे मिल्क हो गया, मिल्क एक दूसरा पर्पज है बकरी पालन का। इस पर्पज में अगर आप मिल्क के लिए बकरी पालन शुरू करते हैं तो आपके लिए उस हिसाब से बकरी की ब्रीड सिलेक्ट करनी होगी जिसका दूध का उत्पादन ज़्यादा होगा। जब हम बकरी पालन की शुरुआत दूध के लिए करते हैं यानी कि मिल्क के लिए करते हैं तो उसके लिए उसको एक स्केल पे ले जाना थोड़ा सा मुश्किल होता है, क्योंकि बकरी पालन करते वक्त अगर हम दूध का उत्पादन ध्यान में रखते हैं तो दूध के लिए ग्राहक का होना भी ज़रूरी है। और दूध को आप उस हिसाब से उसको सेपरेट नहीं कर सकते। आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो काऊ मिल्क आपको मिल जाएगा, आपको बफेलो मिल्क मिल जाएगा, बट आपको गोट मिल्क नहीं मिलता है। ये काफ़ी बड़ा मार्केट हो सकता है फ्यूचर में, लेकिन आज की तारीख में आपको इस मार्केट में ज़्यादा स्कोप नहीं दिखेगा, क्योंकि उसको सेग्रीगेट नहीं किया जा सकता, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता कस्टमर्स के द्वारा, और उसके लिए स्पेसिफिक डिमांड नहीं है। कुछ इलाकों में आप देखेंगे, जैसे काफ़ी दिनों पहले एक न्यूज़ आई थी दिल्ली में, जहाँ पे 3000 रुपये पर लीटर तक के दूध की डिमांड गई थी टाइफाइड के टाइम पे, लेकिन वो मिल्क मिल नहीं पाता है, उसको आइडेंटिफाई नहीं किया जाता है। तो मिल्क के लिए अगर आप गोट फार्मिंग करते हैं तो उसके लिए फिर आपको उस लेवल पे स्केल करने के लिए काफ़ी मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। तीसरा और सबसे महत्वपूर्ण उपयोग बकरी पालन का, जो कि मांस के लिए बकरी पालन किया जाता है, मीट के लिए किया जाता है। इसमें मीट के लिए अगर आप देखेंगे तो मोस्टली आज इंडिया में जो गोट फार्मिंग होता है वो मीट पर्पज से ही होता है। और इसमें आप देखेंगे तो 2 मेजर टाइप्स आते हैं। जैसे अगर आप फेस्टिवल के लिए, किसी स्पेसिफिक फेस्टिवल के लिए बकरी पालन करते हैं, मीट का उत्पादन रखते हैं उसको लिए, तो आप देखेंगे कि ईद हो गई, ईद के लिए काफ़ी ज़्यादा डिमांड होती है इंडिया में बकरी के लिए। दूसरा जो होता है वो रेगुलर होता है, जो आप वीकेंड पे या फिर डेली के लिए आप स्लॉटर के दुकानों में बकरा बेचते हैं, उससे पैसे की कमाई की जाती है। तो अगर ईद के लिए देखेंगे स्पेसिफिकली, ईद के लिए या फिर कुछ फेस्टिवल के लिए, तो आपको एक ब्रीड उस हिसाब से सिलेक्ट करनी पड़ेगी जो कि ईद के लिए डिमांडेबल है। और उसमें आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे अगर आप शुरुआती तौर पे बकरी पालन कर रहे हैं तो आपके बकरों की डिमांड होनी चाहिए मार्केट में, आपको वो मार्केटिंग उस हिसाब से करनी पड़ेगी बकरों की। प्लस आपको वो कुछ उसको एडिशनली खिलाना भी पड़ेगा, जैसे उसका वेट गेन अच्छा हो जाए, उसको उसका दिखना भी अच्छा ज़रूरी है। और इस हिसाब से अगर आप बकरी पालन करते हैं स्पेसिफिक फेस्टिवल के लिए, तो आप एक अच्छी ब्रीड सिलेक्ट कर सकते हैं, एक अच्छा दिखने वाला बकरा उसमें रख सकते हैं। लेकिन हाँ, अगर आप एक नॉर्मल शुरुआती तौर पे, तो मैं कहूँगा नॉर्मल इसके लिए आप बकरी पालन करिए, जिसमें आपके बकरों की जो डिमांड है वो डेली के लिए हो जाए, लोगों को रेगुलरली उसका
यूज़ कर सकें। तो इस हिसाब से अगर आप बकरी पालन करेंगे तो आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखने की ज़रूरत है। जैसे आप इस हिसाब से अगर आप देखते हैं कि नॉर्मल आपका जो बकरी पालन का पर्पस है वो नॉर्मल आप डेली बेसिस या फिर वीकली बेसिस पे आप उनको बेचना चाहते हैं, तो फिर आपको कुछ चीज़ें ध्यान में रखनी पड़ेगी। जैसे आपके लोकल मार्केट में क्या रिक्वायरमेंट है, आपके लोकल मार्केट में कौन सी ब्रीड को प्रेफर्ड किया जाता है। और दूसरी एक बात है जो आपको ध्यान में रखने की ज़रूरत है कि आप जिस प्राइस पे बकरी परचेज कर रहे हैं, या तो वो आप जब बेचेंगे वो उसी प्राइस पे बिके या फिर उससे ज़्यादा की प्राइस पे बिके। जैसे कि हम लोग देखते हैं कि कोई बकरी पालक काफ़ी हेवी प्राइजेस में कुछ बकरियां परचेज करता है, लेकिन उसको वो प्राइस रेट नहीं मिलता है मार्केट में, क्योंकि उस प्राइस की डिमांड ही नहीं होती है। तो ये सारी चीज़ें कुछ ध्यान रखने की है। आप आपके लोकल मार्केट में जाके घूम फिर के थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी हासिल करके अपनी ब्रीड सिलेक्ट कर सकते हैं। और एक चीज़ ऐसी है कि आपको देखना पड़ेगा कि आपकी भौगोलिक परिस्थिति कैसी है। भौगोलिक परिस्थिति इन द सेंस आपके मतलब आप बकरी को ग्रेजिंग पे रखने वाले हैं, स्टॉल फीडिंग पे रखने वाले हैं, या फिर इंटीग्रेटेड सेमी इंटीग्रेटेड फार्म गुड फार्मिंग पे रखने वाले हैं। तो उस हिसाब से आपको बकरी पालन के सिलेक्शन में भी ये भी चीज़ें कुछ ध्यान रखने की है। अगर आप नए सिरे से बकरी पालन शुरू करते हैं तो मेरे अनुमान से अगर पूछेंगे तो मैं यही सजेस्ट करूंगा कि आपको जब भी बकरी पालन शुरू करना है तो आप आपकी लोकल ब्रीड और कम क्वांटिटी में स्टार्ट करें। एकदम से ज़्यादा जैसे 100-200 बकरियां पालना थोड़ा सा हेक्टिक जॉब है, और थोड़ा सा उसका मैनेजमेंट आपको जब तक आइडिया नहीं आती तब तक थोड़ा सा वो हार्ड जाता है। तब आप ये शुरुआत में ये कर सकते हैं कि आप आपकी लोकल ब्रीड के साथ शुरू कर सकते हैं। अगर जब आप बकरी पालन एकदम शुरू से शुरुआत करते हैं, आपके पास कोई बकरी पालन का पुराना एक्सपीरियंस नहीं है, तो थोड़ी चीज़ें याद रखिए ताकि आपको बकरी पालन में लॉस ना लगे, या फिर लॉस लगे भी तो कम लगे। आप कभी भी बकरी पालन शुरू करते हैं तो एक प्योर ब्रीड के साथ शुरू करिए, ताकि आप प्योर ब्रीडिंग में क्या होता है कि प्योर ब्रीड में आपका जो बकरी का इम्यूनिटी सिस्टम है वो अच्छा होता है, तो उसको बीमारियों से बचने की ताकत अच्छी मिलती है। दूसरी चीज़, आप जब भी बकरी पालन शुरू करेंगे तो ध्यान रखिए कि ज़्यादा कॉस्टली ब्रीड में इन्वेस्ट ना करें, जैसे अफ्रीकन बोर हो गया, फिर कुछ कॉस्टली ब्रीड से आपके लोकल ब्रीड के हिसाब से ही आप मार्केट देखिए, आपका मार्केट के हिसाब से ही बकरी पालन की शुरुआत करिए। और अगर आप शुरू में बकरी पालन शुरुआत करते हैं तो फिर आपको ग्रेजिंग पे ही बकरियां रखनी चाहिए, या फिर सेमी इंटीग्रेटेड आप रख सकते हैं। एक टाइम का खाना आप शेड के अंदर दें, स्टॉल फीडिंग में दें, और कुछ टाइम के लिए बकरियों को बाहर चरने के लिए छोड़ें, ताकि बकरियों का इम्यूनिटी सिस्टम अच्छा रहता है, बकरियां थोड़ी सी स्ट्रांग हो जाती है और बीमारियों का चांस उनमें थोड़ा। अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए। अगर आप चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करिए, ताकि ऐसी बकरी पालन से संबंधित अधिक से अधिक जानकारी आप तक पहुंचती रहे। और अगर आपके कोई फ्रेंड्स में या फिर फैमिली मेंबर्स बकरी पालन शुरू करना चाहते हैं तो ये वीडियो उनको शेयर करिए। धन्यवाद।